तो दोस्तों अगर मैं आपसे पूछूं कि एजमत ने ओमनीट्रिक्स क्यों बनाई थी, तो आप एकदम से बता दोगे कि एजमत ने ओमनीट्रिक्स इसलिए बनाई थी जिससे कि वो यूनिवर्स की हर स्पीसीज को विलुप्त होने से बचा सके। और ऐसा करने के लिए एजमत ने प्राइमस नाम के प्लेनेट पर कोडोन स्ट्रीम में लाखों स्पीसीज का डीएनए इंजेक्ट किया और फिर एक ओमनीमेट्रिक्स नाम का गैजेट बनाया जिसे हम ओमनीट्रिक्स के नाम से जानते हैं। इसके बाद उसने ओमनीट्रिक्स को कोडोन स्ट्रीम से वायरलेस तरीके से जोड़ दिया जिससे कि इसे पहनने वाला यूजर यूनिवर्स में चाहे कहीं पर भी क्यों ना हो या फिर यूनिवर्स से बाहर किसी दूसरे यूनिवर्स में भी क्यों ना हो, वो इसकी मदद से हर उस स्पीसीज का रूप ले सकता है जिसका डीएनए इस ओमनीट्रिक्स या कोडोन स्ट्रीम के अंदर है। और अब मान लो कि एजमत ने किसी स्पीसीज का डीएनए कोडोन स्ट्रीम में डाल दिया, उसके बाद किसी भी वजह से वो स्पीसीज विलुप्त हो जाती है, तो ओमनीट्रिक्स की मदद से उस स्पीसीज को फिर से इस दुनिया में लाया जा सकता है। तो अब तुम ये बताओ कि मान लो कोई स्पीसीज विलुप्त हो जाती है लेकिन ओमनीट्रिक्स में उस स्पीसीज का डीएनए मौजूद है, तो ओमनीट्रिक्स का यूजर यानी कि बैन उस स्पीसीज को वापस कैसे लाएगा? हाँ मैं जानता हूँ कि आप यही कहोगे कि उसमें कौन सा बड़ी बात है, ओमनीट्रिक्स की मदद से वो उसमें ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, लो आ गई विलुप्त स्पीसीज वापस। लेकिन ये तो सिर्फ कुछ ही देर के लिए वापस आई ना, मतलब बैन उस स्पीसीज में ट्रांसफॉर्म होकर उसे सिर्फ 10 मिनट 20 मिनट या 30 मिनट तक ही तो रख सकता है। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ कि अगर उस स्पीसीज को पूरी तरह से दुनिया में वापस लाना हो तो उसे कैसे लाया जा सकता है। मतलब एग्जाम्पल के लिए मान लो फोराम्स यानी कि टेट्रामैन ये स्पीसीज विलुप्त हो चुकी है लेकिन ओमनीट्रिक्स में उसका डीएनए मौजूद है जिसकी वजह से बैन उसमें ट्रांसफॉर्म हो सकता है। और इस सबसे एजमत भी बहुत खुश है कि उसने टेट्रामैन की स्पीसीज को विलुप्त होने से बचा लिया। लेकिन फिर एक दिन अचानक उसके दिमाग में एक बात आती है कि अगर कभी टेट्रामैन का डीएनए किसी वजह से कोडोन स्ट्रीम में ना रहे या कोई जानबूझकर टेट्रामैन का डीएनए कोडोन स्ट्रीम और ओमनीट्रिक्स दोनों में से किसी भी तरह हटा दे या निकाल दे, तो फिर तो कोई रास्ता बचेगा ही नहीं टेट्रामैन की स्पीसीज को वापस लाने का। फिर वो सोचता है कि काश कोई ऐसा तरीका होता जिससे बहुत सारे टेट्रामैन को इस दुनिया में लाया जा सकता। तभी एजमत को एक आइडिया आता है और फिर वो अपने इस आइडिया को बैन को जाकर बताता है, जिसे सुनते ही बैन उससे बोलता है। एजमत बैन से कहता है कि टेट्रामैन यानी कि तुम्हारा वो फोर आर्म्स वाला एलियन वो स्पीसीज विलुप्त हो चुकी है लेकिन ओमनीट्रिक्स और कोडोन स्ट्रीम की वजह से वो अभी भी जिंदा तो है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम उसे हमेशा के लिए इस दुनिया में लेकर आओ। लेकिन बैन कहता है कि मैं उसे वापस कैसे लाऊं? एजमत कहता है कि उसके लिए तुम पहले एको बनो, फिर अपने 2 क्लोन बनाओ और फिर उन क्लोन की मदद से तुम 3 बैन बन जाओ और फिर तुम अपने क्लोन वाले बैन से कहना कि वो ओमनीट्रिक्स की मदद से अपना जेंडर चेंज करे, क्योंकि तुम्हें शायद पता नहीं है कि मैंने ओमनीट्रिक्स में एक जेंडर चेंज करने वाला फीचर भी डाला था। उसके बाद जब वो दोनों बैन अपना जेंडर चेंज करके मेल बैन से फीमेल बैन बन जाएंगे, उसके बाद तुम तीनों फोर आर्म्स बन जाना। अब क्योंकि तुम मेल हो तो तुम मेल फोर आर्म्स बनोगे और वे दूसरे बैन फीमेल हैं तो वे फीमेल फोर आर्म्स बनेंगे। उसके बाद तुम तीनों एक कमरे में जाकर वो करना, मतलब तुम अपने फीमेल वर्जन को प्रेग्नेंट कर देना। और इस बीच कहीं तुम गलती से नॉर्मल ना हो जाओ, उसके लिए मैं तुम तीनों के ओमनीट्रिक्स का टाइमर हटा दूंगा जिससे तुम जब तक चाहो तब तक फोर आर्म्स बनकर रह सकते हो। इसके अलावा मैं तुम्हारे फीमेल वर्जन वाले बैन की ओमनीट्रिक्स में ऐसी सेटिंग कर दूंगा जिससे कि वो किसी भी दूसरे एलियन में ना बदल पाए। और हो सकता है कि इंसानों की तरह टेट्रामैन भी 9 महीने या उससे ज्यादा समय में बच्चे को जन्म देती हो, तब तक तुम्हारे फीमेल वर्जन को टेट्रामैन के रूप में ही ट्रांसफॉर्म होकर रहना होगा। और इस बीच कहीं घोस्ट फ्रीक की तरह टेट्रामैन की खुद की पर्सनैलिटी बनकर तुम्हारे फीमेल वर्जन वाले बैन की पर्सनैलिटी पर हावी ना हो जाए, इसके लिए भी मैं अलग से ओमनीट्रिक्स में एक सिक्योरिटी सिस्टम डाल दूंगा। और फिर बस एक बार टेट्रामैन के 2-3 बच्चे इस दुनिया में आ जाएं, तो फिर उनका ध्यान मैं रख लूंगा और बड़े होने पर आगे का काम वे खुद ही कर लेंगे। और कुछ देर समझाने के बाद बैन मान जाता है। वैसे इसके अलावा कुछ आसान तरीके भी हैं विलुप्त स्पीसीज को वापस लाने के, जिनमें पहला तो है क्योंकि हम सब जानते हैं कि एलियन एक्स कुछ भी कर सकता है, क्योंकि जो एलियन एक्स पूरे के पूरे यूनिवर्स को दोबारा बना सकता है जिसमें करोड़ों स्पीसीज मौजूद हो, उसके लिए एक विलुप्त स्पीसीज को वापस लाना कौन सी बड़ी बात है। बस बैन एक बार सीरीन और बेलिकस को बना ले, उसके बाद तो ये बस उसके सोचने भर का खेल है। हाँ मैं जानता हूँ कि बैन को एलियन एक्स का कंट्रोल मिल चुका है, लेकिन मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ एक अल्टरनेट यूनिवर्स की जिसका राइटर हूँ मैं। और वहीं दूसरा तरीका है टाइम ट्रेवल करके पास्ट के उस टाइम में पहुँच जाओ जब वो स्पीसीज विलुप्त नहीं हुई थी और वहाँ पहुँचकर एक मेल और एक फीमेल को उठा लाओ, बाकी काम वो अपने आप ही संभाल लेंगे। तो दोस्तों आज का ये टॉपिक मेरे दिमाग में आया मेरे इंस्टाग्राम के एक वीडियो के एक कमेंट की वजह से, और इन्होंने कमेंट किया था कि ये बताओ कि अगर सारी स्पीसीज खत्म हो गई तो बैन किससे करके बच्चा करेगा। और मैंने इन्हें थैंक्स बोलते हुए रिप्लाई दे दिया। वैसे दोस्तों ओमनीट्रिक्स के द्वारा 2 एलियंस की स्पीसीज को दुनिया में लाया भी जा चुका है। इन दोनों के बारे में आप जानते ही होंगे, जिनमें पहली स्पीसीज है नेक्रोफ्रीजन यानी कि बिग चिल। एक बार जब बैन बिग चिल बना हुआ होता है तो तब वो बिग चिल अपनी स्पीसीज के प्रजनन के मौसम के दौरान अस्थायी रूप से एक अद्वितीय मातृवृत्ति विकसित करता है। मतलब आसान शब्दों में बताऊं तो ये जो नेक्रोफ्रीजन स्पीसीज है यानी कि बिग चिल, इनका जब प्रजनन करने का मौसम आता है तो तब ये खुद ही टेम्परेरी तरीके से अपने अंदर मदर माँ वाली को भी विकसित कर लेता है। और ऐसा नेक्रोफ्रीजन के साथ हर 80 साल में एक बार होता है। घोस्ट फ्रीक की तरह ही यहाँ पर बिग चिल की एक अलग ही पर्सनैलिटी बन जाती है और फिर बिग चिल अंडे देता है और फिर वो इन अंडों की सुरक्षा के लिए बहुत सारे धातु को खाकर उल्टी के माध्यम से उसे अंडों के ऊपर गिरा देता है। आखिर में उन अंडों से बच्चे निकल जाते हैं। और दूसरी स्पीसीज है पेट्रोसेपियन यानी कि डायमंड हेड। तो जैसा कि आप जानते ही होंगे कि बिल गेट्स ने पेट्रोपिया को तबाह कर दिया था, जिसके बाद
बाद टेट्राएक्स डायमंड हेड बने हुए बैन को वाइब्रेटिंग डिवाइस की मदद से फोड़ देता है, मतलब उसके टुकड़े टुकड़े करके सगलाइट को बाहर निकाल देता है और उसे एक क्रिस्टल देता है, जिसे लेकर वो अपने प्लेनेट को जिंदा करने के लिए पहुंच जाता है। वो अपने प्लेनेट को तो फिर से बना लेता है, लेकिन अपने लोगों को वापस लाने से पहले ही विलगैक्स वहाँ पर आकर उसकी हालत खराब कर देता है। आखिर में सगलाइट वो क्रिस्टल बैन को देता है और बैन डायमंड हेड बनकर उन लोगों को फिर से जिंदा कर देता है। तो दोस्तों, अगर आपके दिमाग में भी बेन 10 से रिलेटेड कोई उल्टा सीधा कीड़ा फुदक रहा है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। हर बार की तरह मैं रिप्लाई तो करूंगा ही, लेकिन अगर जरूरत पड़ी तो उस पर एक फुल एक्सप्लेन में वीडियो भी बना दूंगा। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। प्लीज यार कर दो सब्सक्राइब, बहुत खुशी मिलती है यार तुम्हारे सब्सक्राइब करने से।